नमस्कार मित्रों, कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। देखो, कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं आपको बिना लिखे बिना नोट से याद कराऊंगा। पूरा कोर्स मैं आपको बिना लिखे याद करा सकता हूं, बिना नोट्स बनाए हुए पूरा रीड फाइल जो मेंस है ना फाइनल करा सकता हूं। सेकंड ग्रेड भी आपकी क्लियर हो जाए, पटवार भी क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि मेरे को बढ़े और आपके पास भी कोर्स जल्दी से जल्दी मैं डालता रहूं मोटिवेशन से। नहीं, मैं धीरे धीरे डालूंगा, नहीं पता एग्जाम पहले हो जाए कोर्स डालने से पहले। तो अब बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, काली बंगा, बंगा, काली, काली बंगा। बंगा यानी चूड़िया, बंगा यानी चूड़िया, बंगा यानी चूड़िया। अपने जो ये है ना उदयपुर, उदयपुर के नीचे आ जाते हैं हम, तो ये पंजाब सिंध क्षेत्र में इनको बंगा को क्या कहा गया? चूड़िया कहा गया। काली बंगा, तो बंगा यानी चूड़िया। सभ्यता की बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता प्रारंभ कहां से हुई? तो ये हनुमानगढ़ है ना, राजस्थान का, ये देख लीजिए नक्शे में हनुमानगढ़ ऊपर ही ऊपर है। और हनुमानगढ़ के उत्तर वो दक्षिण पश्चिम में ये बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता बनी, कालीबंगा सभ्यता बनी तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरक है या इसके अंदर बनी थी? पहले सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई, फिर इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता खोजी गई। जो काली बंगा चूड़ी, काली नहीं काला, काली बंगा, काली दुल्हन। एक बार इमेज बना रहा हूं आपकी शर्म जैसे, काली बंगा, काली चूड़ी, काली दुल्हन। दुल्हन चूड़ी तो पहनती है। अब देखो हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता से पहले सिंधु सभ्यता खोजी गई, पर सिंधु सभ्यता खोजेंगे तभी तो उसके अंदर कालीबंगा मिलेगी। तो सिंधु सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कैसी खोज की? एक प्रणाली है कार्बन डेटिंग प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली से यह खोजी। काली बंगा, काली दुल्हन चूड़िया पहनी, फिर कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग हो गया। अब मैं वैसे बहुत अच्छी तरीके से याद कराऊंगा, अभी तो एक बार देखना। अब बात हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो चुकी है। इसके बाद में 1952 में खोज कर ली थी अमलानंद घोष ने। फिर 1962 से 64 तक बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर 1962 से 1964 में। अब बात आ जाती है, इन्होंने खुदाई की, खुदाई की तो 2 टीले मिले और उनके परकोटा मिला। उनके क्या मिला? परकोटा, सुरक्षात्मक दोहरी प्रणाली, दोहरी दीवारें मिली। एक बड़ा टीला मिला, एक छोटा टीला मिला। बड़ा टीला तो ऊंचाई में कम था और छोटा टीला ऊंचाई में ज्यादा था। छोटे टीला को खुदाई की, छोटे टीले में तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, दोहरी है। और जो बड़े टीले की खुदाई की तो हड़प्पा सभ्यता की है। तो पूर्व यानी प्राक, पूर्व यानी पहले वाला, तो पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला। बात आ गई। बात आ जाती है, मैं याद कैसे करना है अपने को? तो काली बंगा, काली दुल्हन। काली दुल्हन क्या की? किसी लड़के के साथ डेटिंग करती थी, तो काली थी इसलिए कार्बन डेटिंग हो गया, कार्बन डेटिंग हो गया। कार्बन डेटिंग की उसके साथ, डेटिंग की बात है, डेट करते हैं ना। डेटिंग की बात किसको पता चली? उसकी मम्मी को पता चली, उसकी माँ को पता चली। अमला नाम था उसका। अमला को पता चला, अमला को पता चला तो उसके पिताजी की पत्नी, अमला को पता चला तो उस दुल्हन की पिताजी की पत्नी बीबी लाल हो गई। क्या हो गई? बीबी लाल हो गई।
और बीबी लाल हुए और उस लड़की के दुल्हन के बीके थापर कर दिया, बीके थापर कर दिया, बीके थापर और बीबी लाल, इन्होंने खोदा किसको? कालीबंगा को। फिर क्या हुआ कि बीबी लाल ने जाके, बीबी है अमलानंद, उसने सोचा कि इस लड़की का, इस दुल्हन डेटिंग करने लगी, ये दुल्हन की शादी करे, तो शादी कैसे करे? तो हनुमान जी का मंदिर था, उसके परकोटे लगे हुए थे, भाई इसी में टेंट लगा दे। उसमें परकोटा लगा हुआ था, परकोटा हनुमान जी के मंदिर के बाहर बड़ा गार्डन था, उसमें परकोटा लगा हुआ था, दोहरी नीति से उसी में टेंट लगा दे। तो हनुमान जी के मंदिर के साइड है जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है, उसमें दो टेंट लगाए, छोटा टेंट लगाया, एक बड़ा टेंट लगाया, तो दो टीले हो गए, एक बड़ा टीला एक छोटा टीला। हनुमानगढ़ में किधर है ये? दक्षिण पश्चिम में। याद हो गया ना? अब लिखने की जरूरत थोड़ी बड़ी, आगे बात कर लेते हैं हम। छोटे टीले की खुदाई की तो प्राक हड़प्पा सभ्यता कही गई। इसमें खुदाई की तो 5 स्तर पर खुदाई की, 5 स्तर पर खुदाई की। 5 स्तर पर खुदाई किए करने के बाद में मिला आपको, एक तो हड्डियों की सलाइयां मिली, जैसे नूडल्स खाते हैं, सलाइयों से वो ऊन के जर्सियां भी बनती हैं, स्वेटर भी बनते हैं, तो सलाइयां मिली। एक मटका मिला जो जिनका ऊपर का मुंह सकड़ा था, नीचे उसकी टूटी थी, ठीक है। टेराकोटा ईरान से संबंधित है, इराक से संबंधित है। टेराकोटा वह चूड़ियां, वहां पे शंख भी मिले। आयताकार तरीके से खेत जुते हुए भी मिले, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मिले, ठीक है। इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया। अब देखो, छोटा टेंट है, उसको ऊंचाई में तो बड़ा कर दिया, छोटा टेंट है। अब बात आ जाती उधर अपनी दूसरी कहानी में, कहानी का नंबर 1 में जो दुल्हन की बात चल रही थी, हनुमान जी के मंदिर में टेंट लगाए, 2 टेंट लगाए, तो छोटा टेंट लगाया, उसमें ऊंचाई ऊंची कर दी और अपेक्षाकृत वो छोटा कर दिया और ऊंचाई जिसमें कम थी वह बड़ा टेंट था। छोटा टेंट को प्राक हड़प्पा का, हड़प्पा क्योंकि वो दारू पीने वाले उसमें छोटे वाले में भेजे, भाई छोटे दारू वारू शराब कम पीते हैं लोग, तो इसमें जाइए, और जो सात्विक है, जो शराब नहीं पीते हैं, वो बड़े टेंट में जाएंगे, क्योंकि बड़े में ज्यादा शराब कम पीते हैं, तो इसमें आ जाएंगे। तो उसे हड़प्पा का, पूर्व प्राक हड़प्पा, और उसे हड़प्पा कहा गया। जब टेंट बनाए तो 5 स्तर की खुदाई हुई। खुदाई में 5 स्तर की खुदाई पे क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला? तो शंख मिला, चूड़ियां मिली टेराकोटा से बनी, और वहां पे टेबल लगाई गई, वहां पे सजाने के लिए क्या क्या, एक तो हाथी की मूर्ति खंडित रखी गई है, तांबे के तमड़े, तांबड़ा और पत्थर के तमसे, ठीक है, और तांबे के एक फरसा मिला, तो वहां पे फरसे भी रख रखे थे, शंख, टेराकोटा और चूड़ियां भी रख रखे थे। और क्या क्या है इसमें कालीबंगा में? देखो, कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां भी मिली, कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां मिली। एक दीनहीन की सभ्यता भी इसे कहा गया, और सभ्यताओं में नगरीकरण का सभ्यता की कहा गया, तो इसे ही कहा गया। और इसमें भूकंप के अवशेष भी मिले थे, भूकंप के अवशेष भी मिले। मोसापोटामिया की मोहर मिली जो बेलनाकार थी, बेलनाकार मोसापोटामिया की मोहर मिली। और सर में 6 छेद मिले जो शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले थे, सर में 6 छेद मिले जो शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले। देखो, मातृ शक्ति का, मातृ पूजा की इसमें अवशेष नहीं मिले हैं। पूजा करते थे एक सींग वाले जानवर की, देवता थे, एक सींग का देवता मान लीजिए। फिर जो मातृशक्ति को नगरीकरण की पूरी इसमें व्यवस्था थी, लेकिन शौचालय नहीं था, ठीक है।
आयताकार वेदियां मिली 7। एक मिला, क्या मिला, मिट्टी की गेंद मिली। एक चीज और है कि जो बलि कुंड भी इसमें मिला। तंदूरी चूल्हा भी मिला जो ईरान से संबंधित है। तंदूरी चूल्हा मिल गया। चूल्हा मिलने के बाद में एक कुंभाकार आकृति का कुआं मिला। एक कुंभाकार आकृति का एक दफनाते थे शव को, वह उत्तर दिशा में और पैर करके दक्षिण दिशा में। वो क्या कहाँ मिला, कुंभाकार वहां पे मिला जो कुंभाकार आकृति का था। गोल आकृति के कुएं मिले। बात आ जाती है कि एक सिंह वाले तो हो गए, तो ये अवशेष इसमें मिले हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं, बिना लिखे आप याद कर लें। इस वीडियो को बार बार देख लें, आपको लिखने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना शेयर कर सके जितना शेयर जरूर करें। 5 लोगों को 5 ग्रुप में तो करें, जिससे पता चले कि जीके इतना सस्ता, इतना अच्छी तरीके से याद हो सकता है। आपको ज्यादा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ब्लडन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुले काम करो, खुला सोच कर करो, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना है। टेंशन मत लो, सिलेक्शन दिला के रहूंगा यदि मेरी वीडियो देखते रहे। मेरा पूरा कोर्स देख लिया तो आपको जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, विष्णु त्रिवेदी नाथावाला।